एनडीए सरकार का लूट खसोट भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार जी का फेल है। ये फांसीवादी सरकार जो नाथूराम गोडसे को मानने वाले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने, दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग, वो क्या देश का विकास करेगा? देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि सत्ताधारी नेतागणों का बयान आ रहा है सामने। भाई बता दें, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गए थे खड़गे से मुलाकात करने। इस बीच राहुल गांधी और खड़गे जी से मुलाकात हुई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी दरकिनार कर रहे तेजस्वी यादव को। और दूसरा मुद्दा बता दें कि नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें बड़ी दरार आ गई जेपी पद पे, जिसको लेकर अब कयास लगाया जा रहा है कि मिलावट की वजह बताई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर राजकुमार पासवान है। कैसे देखते हैं इन सब मुद्दों को? क्या लग रहा है कि दरकिनार कर दिए हैं तेजस्वी यादव को राहुल गांधी? देखिए, तेजस्वी यादव जी की जो मुलाकात है हमारे शीर्ष नेताओं से, बहुत सार्थक है, पॉजिटिव है। और जो लोग ये क्यास लगा रहे थे, जो लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे थे, विकास की बात नहीं कर रहे और भटकाने की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, एकजुट है और कहीं भी लेकिन किंतु परंतु नहीं है। क्या लग रहा है, चुनाव अकेले कांग्रेस लड़ेगी या महागठबंधन के सपोर्ट में ही रहेगी? देखिए, हमारे शीर्ष नेता ने तो कह दिया ना, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि इंडिया गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं भी लेकिन किंतु परंतु नहीं है। सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है, सीट शेयरिंग हो चुकी है। अभी पहली मीटिंग हुई है, अब दूसरी मीटिंग होने जा रही है। कल महागठबंधन की अहम बैठक है, क्या लग रहा है राहुल गांधी भी शामिल होंगे? नहीं, यहाँ तो बिहार के जो शीर्ष नेता हैं वो लोग आपस में बैठेंगे और सीट शेयरिंग पे भी चर्चा होगी। जेपी पद पे दरार आ गई है, अब कैसे देखते हैं इसको? बिहार में पुल पुलियां गिरते नजर आ रही है और अब जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, उसमें भी कहीं ना कहीं दरार है। देखिए, बिहार एनडीए सरकार का लूट खसोट भ्रष्टाचार सामने आ चुका है, मिलावट सामने आ चुकी है। ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार जी का फेल है और लूट इतनी है कि जो टेंडर पास होते हैं और ठेकेदार लोगों जो डिपार्टमेंट मैनेजमेंट होता है, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पैसा जाता है, तो ये चीजें कहाँ से बढ़िया गुणवत्ता वाला पुल मिलेगा? तो नीतीश कुमार जी के राज में क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज हो रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी आज तक उस सब चीज को दरकिनार किया, क्वालिटी पे समझौता नहीं किया, क्या कहते हैं, लूट खसोट अपहरण बलात्कार पे समझौता नहीं किया, बिहार को बचाया, देश को बचाया। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है वो देश को बचाने में लगे हैं, समाज को बचाने में लगे हुए हैं और सभी को अधिकार देने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये एक और बयान रहेगा कि जो राजद के एक विधायक है रीतलाल यादव, उनके घर पे ईडी की छापामारी हुई थी। कहा जा रहा है कि उनके पास आय से ज्यादा संपत्ति है, कैसे देखते हैं? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार अगर अजीत पवार के घर पे छापा मरवाएंगे तो साबित हो जाएगा कि वाकई में भ्रष्टाचार पे ये काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को सलाखे के पीछे ये भेजने का ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपना घर, वो कहा जाता ना, चलनिया दूसरे बढ़निया को, जिसमें खुद ही 72 छेद। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जग जाहिर है। बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी का यही मुख्य रणनीति है कि देश को विकास के रास्ते से भटका दो, मुद्दे से भटका दो, ईडी सीबीआई का यूज करो, सबको डराओ। हम लोग डरने वाले नहीं है, हमारा नेता डरने वाले नहीं है, समझे? हम लोग देश के लिए है, देश के लिए बने हैं। एक बेटा ने अपने पिता को खोया, एक पोता ने अपने दादी अम्मा को खोया और उससे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जो देश के लिए एक दूसरा अंबेडकर के रूप में काम कर रहा है, जो देश के लिए दूसरा गांधी बन करके काम कर रहा है देश को बचाने के लिए। ये फांसीवादी सरकार जो नाथूराम गोडसे को मानने वाले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने, दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग, वो क्या देश का विकास करेगा? नकली हिंदुत्व चला करके और ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, भाई भाई में लड़वाने का काम कर रहे हैं, जाति जाति में तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये विकास पे बात नहीं, महंगाई पे बात नहीं, शिक्षा रोजगार पे बात नहीं, पलायन पे बात नहीं। यहाँ के युवा नौजवान जो बेरोजगार है उसको नौकरी के जगह पे पुलिसिया लाठी बरसाते हैं। एक लास्ट सवाल रहेगा, कांग्रेस और जो राजद है वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड पे क्यों तिरस्कार कर रहे हैं? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो जो कानून पास हो गया संविधान में, क्या उस कानून को आप लोग नहीं मानेंगे?
देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी सदन में ये वक्फ बोर्ड के विपरीत गए हैं क्या? प्रदर्शन तो कर रहे हैं। अरे भाई, वक्फ बोर्ड के समर्थन में हम लोग हैं, विरोध में कहाँ है? हम लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब पास हुए थे तो विपक्ष में आप लोग ये थे, ये बिंदु है, इस पे आप जवाब दीजिए। वो देने में ये विफल है भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग। आप उनसे सवाल पूछिए ना, जो वक्फ बोर्ड पे जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है। नीतीश कुमार जी से पूछिए, टीडीपी से पूछिए, ये हमसे पूछिए, जीतन राम मांझी से पूछिए, चिराग पासवान से पूछिए। क्यों नहीं पूछते कि उनका स्टैंड क्या है? आप पहले उनका स्टैंड क्लियर कीजिए। हम लोग का तो स्टैंड क्लियर है वक्फ बोर्ड पे। आप लोग सिर्फ सवाल क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग सवाल नहीं, हेमंत सोरेन क्यों कह रहे हैं कि अपने राज्य में हम लागू नहीं? लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर नेता प्रतिपक्ष और विरोधी दल का नेता जो है हमारे राहुल गांधी जी, वो सबसे ज्यादा हर एक विषय पे बोलते हैं, हर एक समाज के लिए बोलते हैं, हर एक लोगों के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो मेरा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कांग्रेस पार्टी का। चलिए, सभी बिंदुओं पे हमने राजकुमार जी से बातचीत किया, वो चाहे जेपी पद का हो या तो फिर एनडीए की बैठक को लेकर हो या फिर खड़गे से मुलाकात हो तेजस्वी की। और फिलहाल देखिए, कल जो है एनडीए गठबंधन की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है बिहार में। अब देखिए क्या कुछ निर्णय होता है सीट शेयरिंग को लेकर। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।